कि लोक हार गया। अरे लोक जीत गया। अगर जीत गया है और आप उस जीत में शामिल हैं तो आपको रिजाइन करना चाहिए, नहीं जनता से माफी मांगना चाहिए। तब आपको आपका विधायक सब पूछेगा। इसका दिमाग नर्वस कर गया, गड़बड़ा गया है। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से चिट्ठी आया है, उनको कोर्ट से सम्मन आया था, वारंट आया होगा। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से चिट्ठी आया है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर का उपाधि मिला है। आंख मिलाने में डरे लग रहा है, हाथ अब घूमिए नहीं रहा है, दिमाग नाचिए नहीं रहा है, तो उपाय क्या आपके पास बचा हुआ है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौट गए हैं। जब बिहार से बाहर थे तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी लगातार खोज रहे थे, आवाज उनके पहुंच जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार पहुंच गए हैं। आ गए तो कहां बोले कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तमगा लेके आए हैं। और रमीज भी साथ था क्या? वीडियो देखे नहीं है? हम देखेंगे। अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बीवी बाल बच्चे। नहीं, वो रमीज है कि नहीं? कहाँ है रमीज? रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाई के बारे में बोला है कि हिस्ट्री सीटर उसके साथ रह रहा है, तो कानून व्यवस्था को चुनौती दिलवा रहे हैं क्या? अगर रमीज गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, हिस्ट्री सीटर है, और वह आपके साथ अगर रह रहा है जो आपकी बहन ने आरोप लगाया है, तो इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था को आप चुनौती दे रहे हैं। और देवा गुप्ता कहाँ है? क्योंकि राजद ने टिकट दिया है तो आपको तो बताना पड़ेगा लोकेशन। अपना लोकेशन नहीं दिया, देवा गुप्ता का लोकेशन देके पुलिस को सहयोग करिए। पुलिस तो खोज ही रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए तंत्र जीत गया, लोक हार गया। तो आप भी जीत गए, तो आप भी जीत गए ना। दिमाग नर्वस कर गया है बेचारा। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हार हुई है। अरे लोकतंत्र की हार हो गई तो आप कैसे जीत गए? तो आप जीत गए तो रिजाइन कर दीजिए कि ये 25 सीट हम रिजाइन करते हैं, हमको नहीं मिला। तब आपको आपका विधायक सब पूछेगा। इसका दिमाग नर्वस कर गया, गड़बड़ा गया है। कहाँ थे नेताजी? 100 दिन तक नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे 100 दिन। 100 दिन बिहार में रहिएगा या 100 दिन के बोलने लायक नहीं है आप? दो ही बात हो सकती है, बिहार में रहना पड़ेगा। बिहार का खाते हैं, बिहार का वेतन उठाते हैं, तो बिहार में रहिए। फरार होइएगा, पकड़ लेंगे। नहीं तो सरकार के खिलाफ 100 दिन चुप रहने की बात कह रहे हैं। बिहार में रह के चुप थोड़ी रहेंगे। तो बिहार में रह के क्या करिएगा? रामायण पढ़िएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा, क्या करिएगा? ये एंगेजमेंट बताइए। राजद के कार्यकर्ता से मिलिए नहीं पा रहे हैं, आंख मिलाने में डरे लग रहा है, हाथ अब घूमिए नहीं रहा है, दिमाग नाचिए नहीं रहा है, तो उपाय क्या आपके पास बचा हुआ है? कि हाँ, बिहार को आपने जिस स्थिति में ला दिया था कि आज क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तमगा किसी को नहीं मिला होगा, ये आप ही को मिला है मान्यवर। इसलिए मान्यवर, आप पहले रिजाइन करिए, तब यह जनता को अपमानित करिए कि लोक हार गया। अरे लोक जीत गया। अगर जीत गया है और आप उस जीत में शामिल हैं तो आपको रिजाइन करना चाहिए, नहीं जनता से माफी मांगना चाहिए। नीतीश कुमार के भारत रत्न के सवाल पर जो बक्सर के सांसद है सुधाकर सिंह कह रहे हैं क्यों मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार का पोल खोल रहे हैं। बोल रहे कि हमने इस्तीफा दिया था भ्रष्टाचार को लेकर। किसका भ्रष्टाचार? सरकार में कौन शामिल था? बोले कि अपने पद से हम इस्तीफा दे दिए। अरे तो पद से इस्तीफा दिया उनका पार्टी, सरकार में शामिल रहा, तो उनके बयान को तवज्जो दो। उन पर 12 करोड़ का आरोप भी है, हम सुन रहे थे वीडियो। बोलिए मत भ्रष्टाचार पर। जेल में भी रहे हैं, कोच्चि में गए थे इंदिरा आवास को लाभार्थी को जेल पहुंचाने, लाभ दिलवाने के लिए जेल गए थे। वो तो कह रहे कि लालू यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। हाँ, कैदी रत्न मिलना चाहिए लालू जी को, वो तो हम सहमत हैं एकदम। कैदी रत्न की ओर आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों से विमर्श भी करना चाहिए कि लालू जी को कैदी रत्न मिले, एक नया पद, नया पुरस्कार की घोषणा हो जाए, क्या दिक्कत है? किसी को असहजता नहीं है। कैदी रत्न ले लीजिए, फिर बाद में विचार करिएगा। कैदी रत्न के फिट कैसे? नीतीश कुमार कह रहे कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी को सुधाकर जी के पैरवी का जरूरत ही नहीं पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने क्लाइमेट लीडर कहा होगा, मिला होगा किसी को उपाधि? है, मिला है। वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से चिट्ठी आया है, उनको कोर्ट से सम्मन आया था, वारंट आया होगा। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से चिट्ठी आया है।
नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर का उपाधि मिला है। अब बताइए, तुलना भी करना चाहिए तो ऐसा तुलना करना चाहिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ। खरमास बाद फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा पर नहीं, हर वर्ष नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं कोविड काल को छोड़ करके। ये 16वीं यात्रा है। तो समृद्धि यात्रा राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के आलोक में है और स्वाभाविक रूप से बिहार 7 निश्चय के द्वारा किए गए काम, जिस पर जनता ने प्रचंड जनादेश दिया, प्रगति यात्रा के दौरान लिए गए फैसले का मंत्रिपरिषद से अनुमोदन, उसका शिलान्यास, उद्घाटन, क्रियान्वयन की स्थिति एवं 7 निश्चय 3 जो हमने घोषित किया है एनडीए का, उसके अद्यतन स्थिति को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने राजनीतिक परिवार के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि बिहार के समृद्धि के लिए और बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने के लक्ष्य 25 से 30 के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। इससे असहज क्यों तो है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। In a world full of noise, imagine a place of calm. 41 acres of green, open learning, where classrooms blend with nature and ideas grow freely. Vidya Vihar Residential School, a cosmopolitan campus with world-class facilities, rich libraries, modern labs, arts, sports, and care for every child. A campus that shapes minds and hearts.